नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मकर राशि वाले जातक के लिए राहु और केतु का गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। 14 अप्रैल 2022 को राहु ग्रह मेष राशि में तथा केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। तो राहु केतु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि वाले जातक के लिए? आपके लिए चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं तथा राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव में पड़ती है। तो राहु का यह दृष्टि किस प्रकार का फल देगा, साथ ही कौन कौन से भाव के लिए राहु आपको शुभ फल देंगे, कौन कौन से कारक तत्वों के लिए राहु आपको अशुभ फल देंगे, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप आने वाले 18 माह के लिए खुद के जीवन को प्लान कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से राहु और केतु से डील करना है। दूसरी बात, आपको यह राशिफल को, इस गोचर को आपको अपनी जन्म की राशि से अधिक समझने का प्रयास करना चाहिए, जो राशि आपके चंद्रमा की राशि है, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा का ही एक पार्ट है। अतः चंद्र की राशि अधिक प्रभावी मानी गई है। 70 से 75% फल आपको अपने चंद्र की राशि से प्राप्त होगा तथा 25 से 30% फल आपको अपने लग्न की राशि से इसके फल को समझने का प्रयास करना चाहिए। आइए बात करते हैं मकर राशि वाले जातक के ऊपर। आपके लिए राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मेष राशि है और मेष राशि के कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में राहु का गोचर होने जा रहा है, जो कि आपके सभी प्रकार के सुख सुविधा से आपको दूर कर सकता है, आपको अपनी मातृभूमि, मातृ सुख से दूर कर सकता है। इस अवधि में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बड़ा डीलिंग न करें, एटलीस्ट 14 जून तक तो ना ही करें। राहु इसके बाद भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु के इस गोचर के कारण आपको अपने मातृभूमि से दूर जाकर सक्सेस की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ बाधाएं, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं आपको, और इस गोचर से आप बहुत ज़्यादा आराम प्रस्त हो सकते हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक है। आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं को लेकर मोह में जा सकते हैं और वह मोह हानिकारक है। राहु का पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ता है। राहु का पंचम दृष्टि सदैव किसी चीज़ को सिखाने के लिए होता है। तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव वैवाहिक जीवन का स्थान है, साथ ही संबंध के सुख का स्थान है। स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, कल्ट, मिस्टिसिज्म, इन सभी चीज़ों को अष्टम भाव से देखते हैं। तो राहु के इस गोचर से आपका माइंड रिसर्च बेंट ऑफ माइंड हो सकता है और आप डीप चीज़ों में, गहन चीज़ों में, जो कि गुप्त रहस्यमय ज्ञान है, उन चीज़ों में रिसर्च कर सकते हैं। यदि आप स्पिरिचुअल सीकर हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे वैसे स्पिरिचुअल इवेंट्स क्रिएट होंगे जो कि आपको अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस देगा, जो कि आउटर वर्ल्ड का होगा, आउटर डायमेंशन का होगा। राहु की यह दृष्टि आपको हो सकता है प्रेरित करे अधर्म के कर्म को करने में। छिप के किसी बुरे कर्म को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु आपके छिपे हुए बुरे कर्म का पर्दाफाश कर सकते हैं इस अवधि में। तो मकर राशि वाले जातक, आपको काफ़ी फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। कोई भी वैसे बुरे कर्म छिप कर न करें जिससे आपके मान सम्मान, आपके स्टेटस पर कोई घात पहुंचे। राहु का सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव में पड़ता है, जो कि आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आपको अपने कर्म स्थान में इस अवधि में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर पूर्व से ही केतु ग्रह विराजमान है। आपको चतुर्थ भाव के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ से मोह भी नहीं पालना है। लेकिन राहु की यह सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स दिला सकती है अपने कर्म स्थान में, अपने समाज में, पद प्रतिष्ठा में, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव को शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से भाव के लिए राहु शुभ फल हैं और कौन कौन से भाव के लिए अशुभ फल प्रदान करेंगे। राहु का नवम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ता है। द्वादश भाव विदेश का स्थान है, आइसोलेशन का स्थान है, साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार के लॉस का स्थान माना गया है। तो जातक को विदेश से संबंधित कुछ शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं तथा आप अपने लॉसेस को रोकने के लिए इस अवधि में शाम दाम दंड भेद लगाएंगे, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार के लॉस, चाहे वो शरीर का, मन का, धन का लॉस हो, वो रुक सके।
इस अवधि में आप कोई आइसोलेटेड प्लेस भी विजिट कर सकते हैं। उसी गुप्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसी गुह्य ज्ञान को समझने के लिए, जो कि अष्टम भाव का है। आइए अब हम बात करते हैं राहु कौन कौन से भाव के लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। किसी भी भाव से जब राहु तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव और एकादश भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव के लिए शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे कि मकर राशि वाले जातक के लिए द्वितीय भाव से राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात द्वितीय भाव की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, एफर्ट करेंगे और उन चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव जमा धन है, परिवार है और आपका एसेट्स है, वैल्यू सिस्टम है। तो धन से रिलेटेड इस गोचर में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव और एकादश भाव, इन दोनों भाव को शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो शाम दाम दंड भेद किसी न किसी रूप से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी, धन जमा होता रहेगा, धन संग्रह करने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में राहु आपको मदद करने वाले हैं। उसी प्रकार एकादश भाव से राहु ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एकादश भाव से रिलेटेड जो भी रोग ऋण शत्रु है, जो भी हिंड्रेंस है, उसका नाश होने वाला है। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव आपका समाज है, आपका संबंध अपने समाज से, आपका सोशल लाइफ, आपका नित्य आय, जो आपका निजी आय होता है, सैलरी, और कर्म स्थान में उपलब्धि का स्थान है। समाज में पद प्रतिष्ठा का स्थान है, अपने कलीग्स, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल का स्थान है। तो जो भी कारक तत्व तो मैंने कहा है, उनसे रिलेटेड जो भी बाधाएं आपके जीवन में थी, उसका नाश राहु करने वाले हैं। आपके शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। समाज से रिलेटेड कोई शत्रु हो, कलीग्स, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, अपने कर्म स्थान का इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई शत्रु हो, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और इस अवधि में आप काफ़ी ज़्यादा सोशल होने वाले हैं। आपका एक इंडिविजुअलिटी निखर कर सामने आएगा और आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी एक पहचान अपने समाज में स्थापित होगी। सप्तम भाव से राहु ग्रह दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, विवाह का स्थान है, अपने स्पाउस का स्थान है, साथ ही बिजनेस, व्यापार, गठबंधन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप का स्थान माना गया है। और सप्तम से दशम का गोचर, अर्थात कि सप्तम के चीज़ों का कर्म करना। तो इस अवधि में राहु आपके विवाह को करवा सकते हैं, आपका विवाह हो सकता है इस अवधि में, आप अपने स्पाउस से मिल सकते हैं, आप कोई नए पार्टनरशिप, रिलेशनशिप में बंध सकते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं, जो कि आपके संपूर्ण जीवन के उत्थान के लिए उत्तम रहेगा, आपके जीवन के संपूर्ण सुख के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अपने पूर्व के रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में चल रही परेशानियों का नाश होगा। आप नए नए बिजनेस डील करेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने बिजनेस में प्राप्त होगी, अपने रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में प्राप्त होगा। वैसे बिजनेसमैन जो कि विदेश से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य हो, विदेश से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उनके लिए बहुत ही शुभ फलप्रद रहने वाला है राहु का यह गोचर। राहु आपके छठे भाव से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात छठे भाव की चीज़ों का आय। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपको अपने शत्रुओं से आय होने वाला है, शत्रुओं से लाभ होगा आपको। आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, अपितु आप अपने शत्रु से ही लाभ उठा लें। हो सकता है कोई इंश्योरेंस, आपका पूर्व का किया हुआ कोई इंश्योरेंस या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड हो, उसका लाभ आपको मिल सकता है। अपने हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से रिलेटेड आप लाभ उठा सकते हैं। आपके रेगुलर रूटीन वर्क में जो समस्याएं चलती हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उसका नाश राहु करने वाले हैं। साथ ही आपके कर्म स्थान के माहौल को एक डायनामिक इन्वायरमेंट मिलने वाला है, जिसमें आप बहुत ही फेवरेबल फील करेंगे और शत्रुओं का भय राहु इस अवधि में नाश करने वाले हैं। आइए अब हम समझते हैं राहु कौन कौन से भाव के लिए अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। किसी भी भाव से राहु जब द्वादश भाव और अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड जातक को अशुभ फल प्राप्त होता है। राहु आपके पंचम भाव से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान, शिक्षार्जन, विद्यार्जन का है, अर्थात यह अवधि स्टूडेंट्स के लिए उत्तम नहीं है। चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हायर शिक्षा हो, किसी भी चीज़ के लिए यह अवधि बहुत ही उत्तम नहीं है। बाधाएं आएंगी स्टूडेंट के लाइफ में, साथ ही
संतान के सुख में कमी आएगी, संतान आपसे दूर जा सकते हैं, या फिर संतान के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो उसमें आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से धन अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस अवधि में आप धर्म विरुद्ध कार्य कर सकते हैं जो कि आपके धर्म का नाश करे। अपने संतान का लॉस हो सकता है, संतान के जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु आपके नवम भाव से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नवम भाव के चीज़ों की मृत्यु, अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का है और जन्म का भी है, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो आपके बिलीफ सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। जो आप पहले सोचते थे, जिन चीज़ों में आप बिलीफ करते थे, वो बिलीफ आपके सामने फॉल्स प्रूफ हो जाएगा, और उस फॉल्स प्रूफ होने के कारण आप किसी नए बिलीफ सिस्टम को पालन कर सकते हैं। आपका कोई नया बिलीफ सिस्टम बन सकता है। और यही अवधि एक ऐसा अवधि है जब आपसे कोई बड़ा पाप कर्म भी हो सकता है। अतः आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो नवम भाव है वो पूर्व जन्म का शुभ कृत्य कर्म है, और पूर्व जन्म का शुभ कृत्य कर्म का नाश होने जा रहा है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म के कार्य करें, गुरुजनों का सेवा करें, पिता की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पिता के जीवन में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, गुरु के जीवन में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कहीं ना कहीं इस गोचर में आप दुर्भाग्यशाली भी फील करेंगे, क्योंकि भाग्य का स्थान नवम भाव है। यही स्थान लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है, तो बड़ी यात्राओं से आपको दुख प्राप्त हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। अपने पिता, अपने गुरु का ख्याल रखें। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण मकर राशि वाले जातक के लिए राहु और केतु का यह गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।